उत्तर प्रदेश विधानसभा में महंगाई के मुद्दे पर आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने बढ़ती महंगाई को गरीब और सामान्य परिवारों के लिए गंभीर समस्या बताते हुए सरकार से जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। सदन में अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए विधायक नफीस अहमद ने कहा कि बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद की महंगाई की तुलना की जाए तो स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आती है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भाजपा महंगाई को डायन बताती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली गई है। नफीस अहमद ने कहा कि प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि महंगाई लगातार 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में मजदूरों को उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक मजदूरी मिल रही है, जिससे प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाते हुए सपा विधायक ने कहा कि जब भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी तब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 300 से 400 रुपए के बीच थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1000 रुपए से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। विधायक नफीस अहमद ने मंत्री से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि 10 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में कितने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक इस संबंध में ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। विधायक ने सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। ये मुद्दा पूरे गरीबों का और समान परिवार से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, 2017 से पहले महंगाई क्या थी, उसके बाद क्या थी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक होर्डिंग हर जनपद में हर जहां मिलती थी कि अब की बार महंगाई पे मार, अब की बार भाजपा सरकार। जब आप लोग इधर थे तो महंगाई डायन थी, अब आप उधर चले गए तो महंगाई क्या हो गई मालूम नहीं। आज की स्थिति ये है अध्यक्ष जी कि जो मजदूर है उसकी न्यूनतम जो मजदूरी है उसको तो आपने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। भाजपा शासित प्रदेशों में भी जो अगल बगल के हैं वहां पर हमसे ज़्यादा मजदूरी उनको मिल रही, लेकिन महंगाई 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर की बात कर लें तो जब आपकी सरकार नहीं थी तो 400 लगभग दाम था, आज 1000 रुपया पार कर गया। इसी तरीके से सारी चीज़ों का मेरा सिर्फ एक सवाल है माननीय मंत्री जी से कि आपने तो जवाब में दे दिया कि भारत सरकार के निर्देश पे जो भी गाइडलाइन है उस पर काम किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल है मंत्री जी से कि 10 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2026 तक कितने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा गया और उनके ऊपर इनिशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत और बीच में घोषणा हुई थी कि ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई जिससे गरीब समान परिवार के लोगों को महंगाई से राहत मिल सके, इस पे आपने क्या कार्रवाई की बताने की कृपा करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।